नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यही हमारा विजन है, भारत के गांव के लोगों को सशक्त बनाना। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में डीएपी का दाम बढ़ रहा है, आसमान दाम छू रहा है। दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे किसान को खरीदना पड़ता है तो वो बोझ में ऐसे दब जाते हैं कि किसान कभी खड़ा नहीं हो पाते। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि हम किसान के सिर पर बोझ नहीं आने देंगे। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी और आप दोनों से ऊब चुकी है। नहीं होता है। मेरा सीधा कहना है, जनता दोनों से उबी हुई है। भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री सब झूठे वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं। कोई दूसरा पूरा करने की कोशिश करे तो उसमें बाधा भी बनते हैं। ये हमने कर्नाटक, हिमाचल में देखा है। तो आज जनता चाहती है कि जो आज से 12-13 साल पहले शीला दीक्षित जी के शासनकाल में जिस तरीके से विकास हुआ था, आज वो विकास नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से विकास होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जनता ने कुछ मन बना लिया है कि बहुत देख लिया आम आदमी पार्टी, बहुत देख लिया भाजपा, अब विकास के लिए, प्रगति के लिए, सबकी बराबरी के लिए कांग्रेस की बारी है। दशकों से आप केजरीवाल साहब उसी स्कूली शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये फैसला जनता करेगी ना। सवाल सीधा सा है, कुछ कमरे बनवा दो, उनको मॉडर्न कर दो, उससे शिक्षा में सुधार नहीं हो जाता है। केजरीवाल जी के समय में जिस तरीके से सरकारी स्कूलों पर धन खर्च किया गया, उसके अनुपात में शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं आया है। ये तो रिपोर्ट भी कहती हैं, लोग भी कहते हैं। तो दिल्ली में सस्ती, अच्छी सुविधा शिक्षा की उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे आम आदमी भी वहां जा सके। जन स्वराज की संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि परीक्षा 15,000 बच्चों की है। जो बच्चे आंदोलित हैं वे 3.5 लाख से ज्यादा हैं।
लोग जानते हैं और समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। सीटें बिक गई हैं, उन्होंने कहा। जिसने पढ़ाई की उसी सीट नहीं मिलेगी। हर जिले और गांव-गांव में खबर फैली है कि एक एक नौकरी के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ तक के लिए दिए गए हैं। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। एग्जाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्जाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्जाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्जाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्जाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार जब आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, कई और नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और क्लियर कर दिया गया है कि ना ये एग्जाम होगा, और जो लोग धरना पे बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। अरे तो आप काहे घबरा रहे हैं? जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपना उसका तरीका है, जनता का अपना तरीका है। लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है। जो कुर्सी पर बैठता है वो अपना अहंकार दिखा सकता है, वो लाठी चलवा सकता है। यहाँ पर कोविड जब हुआ था तो 1-1.5 साल तक यहाँ की सरकार ने 1-1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग पैदल आए, बड़े कष्ट में रहे, सरकारी तंत्र से कोई उनको मदद नहीं मिली। तो ऐसा ही लगा कि सरकार का जो मन होगा वही करेगी। लेकिन जनता का अवसर आया ना, 2020 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखाया नीतीश कुमार को। उनको 42 सीट क्यों मिला? तो मैं कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं कि पुलिस जब लाठी चलाती है, पुलिस की लाठी का चोट 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। लेकिन जब जनता मारती है, वोट की जो चोट है, उसका दर्द 5 साल तक रहता है कम से कम। एक बार नीतीश कुमार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई कोविड के दौरान और उनको 42 सीट मिल गया, उसके बाद से 4 साल, पिछले 3-4 साल से तो राजनीतिक रूप से करा रहे हैं ना। तो अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं, बच्चों को मार दीजिएगा या दूसरा कोई भी जो आ रहा है प्रदर्शन करने उसको आप मार रहे हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं, लोग वापस जाएंगे। वोट तो उन्हीं को देना है। आज आप बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, आज आप आंगनवाड़ी सेविकाओं से नहीं मिल रहे हैं, आज आप संविदा कर्मी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वोट मांगने का जब समय आएगा 10 महीने के बाद, तो इन्हीं लोगों के पास तो जाना पड़ेगा। देशानुसार पटना उच्च न्यायालय में निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल पर। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर चढ़ाने के लिए अजमेर पहुंचे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि उर्स के दौरान गरीब नवाज की दरगाह पर जाना देश की पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर चढ़ाने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सद्भाव और भाईचारे का है। हमारा देश का यह पुराना परंपरा है और उर्स के समय में अजमेर दरगाह में जाने का और गरीब नवाज का वहाँ प्रधानमंत्री जी का ओर से चादर चढ़ाने का मुझे इस बार जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैगाम है, संदेश है, वो भाईचारा का। पूरा देश एकजुट रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, देश के लिए मिलजुल के रहेंगे। इस संदेश के साथ मैं अजमेर दरगाह में जा रहा हूं। और कल हम निजामुद्दीन दरगाह में भी गए और वहां भी सबके साथ बैठ कर के हमने चादर
वहाँ चढ़ाया, फिर दुआ मांगा है। और उर्स के इस शुभ अवसर पर हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल देश में बने और कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे हमारा सौहार्द को बिगाड़ने का। हमारा देश का पुराना परंपरा है कि हर एक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के आदान प्रदान हो। और गरीब नवाज के वहाँ तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सबका वहाँ खुला दरवाजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी बताए कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ों का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई काम केंद्र सरकार ने नहीं किया है। आज उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आपने 10 साल दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, पानी, महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि, बुजुर्गों को संजीवनी के माध्यम से फ्री इलाज देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ रुपए का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। कोई काम नहीं किया। और आज काम बताना तो छोड़िए, उनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने 10 साल आम लोगों के लिए काम किया है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जिनका विजन और एजेंडा सभी दिल्ली वाले सराह रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि कौन दिल्ली वाले किसको चुनने वाले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शोधन परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमारी राप्ती नदी निर्मल और सुरक्षित रहे, इसके लिए यहाँ के नगर निगम ने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। इसके लिए यहाँ के पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी है। हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहां की पूरी टीम, यहां के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह 2 प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया। 2013 में जब आप पार्टी आई थी, तब कहती थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक नया कॉलेज बनाएंगे।
70 कॉलेज की बात करते थे, लेकिन वे एक भी कॉलेज नहीं बना पाए, चाहे आप पार्टी हो या बीजेपी। उन्होंने दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा, चाहे आप पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो 6 यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई थी, उसमें बहुत बच्चे पढ़ने लगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनकर आई। 10 साल में केजरीवाल साहब ने एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, बल्कि एक जौनापुर में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का स्किल सेंटर कांग्रेस ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ दस्तखत करके वो एग्रीमेंट किया और वो दिल्ली में वो एग्रीमेंट लागू हुआ। दिल्ली सरकार ने उस पर काम किया। आपने एक स्किल सेंटर को यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने से नई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। भाई कोई भी मैं आज कहीं से हूं, प्रमोट हो जाऊं, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं बदल गया। लेकिन यही आम आदमी पार्टी कहती थी जब ये आई थी 2013 में कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक नया कॉलेज बनाएंगे। 70 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज नहीं बना पाए। क्यों भाई? एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं, क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है विकसित भारत की, एजुकेटेड भारत की, वो भारत जो दुनिया में जाके अपना नाम करेगा, कौन सा तीसरी, चौथी, 5वीं इकोनॉमी बन जाएगा। हायर एजुकेशन में आपने क्यों नहीं एक भी सीट बढ़ाई दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत नामी यूनिवर्सिटी है इस देश की, शायद इस देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। क्यों नहीं यहां नए कॉलेज खोले? तो आप फंड करते हो। क्यों नहीं एमए बीए में हमारे लोग बढ़ते हैं? आज बच्चों को पीएचडी की जगह नहीं मिल रही है। जहां हम लोग 60-60, 70-70 पीएचडी के एडमिशन होते थे, वो 2 या 3 पर आ गए हैं। डूटा ने अभी एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को कि वो अपने 12 कॉलेजेस में तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। तो चाहे आम आदमी हो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली की हायर एजुकेशन पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। और यहां का बच्चा जो है आज एक तरीके से हताश होकर जा रहा है। वो या तो बेचारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है या दिल्ली के बाहर कहीं जगह ढूंढ रहा है। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर एक तरीके से सत्यानाश कर दिया हमारी हायर एजुकेशन का। सावरकर के नाम पे तो कोई आप लोगों की पार्टी के कुछ नेताओं ने जो कहा था कि नहीं, अन्य ने तो ये कहा कि मनमोहन सिंह के नाम पे होना चाहिए, सावरकर के नाम पे ऐतराज जताया। आप नेता संजय सिंह ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के उन मतदाताओं से मुलाकात की जिनके नाम आपके अनुसार मतदाता सूची से हटा दिए गए। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 30 से 40 सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है। यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है। उन्होंने कहा इसके लिए हमने बार बार चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। देखिए, मतदाताओं को आपके कैमरे के सामने कर दिया। वो लोग क्या बयान दे रहे हैं वो आपने सुन लिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है और जिसके लिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और आप लोगों के सामने भी सारे तथ्य और प्रमाण रखे हैं। कई लोगों के नाम इसमें हैं जिनके नाम काटने के लिए इन लोगों ने दिया है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो यहां पे रहते हैं और चुनावी घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इस मामले में क्या आप लोग आगे शिकायत देंगे? इसकी शिकायत की जा चुकी है, इसकी शिकायत की जा चुकी है और जो यहां पे काम देखते हैं गोपाल मोहन जी, उन्होंने प्रशासन को जाके इसके बारे में सूचित कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से वोट। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।